यह है लाइट कोमा सीजन 3। मेलो, जैक और मोयू निकल जाते हैं लाइट कोमा के मेंबर्स को पकड़ने के लिए और वो उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लाइट कोमा को देखा गया था। उधर चारों तरफ आग लगी हुई थी और तबाही भी मची हुई थी। तभी मेलो आगे जाकर जैक और मेयू से बोलता है, आखिरकार इतनी बड़ी तबाही मचाई तो मचाई किसने? रो गार्डियंस ने। इतने ज़्यादा बेरहम रहेंगे मुझे इतना पता नहीं था। तभी मेलो के बाएं कंधे में एक पेपर गिरता है और वो पेपर एक स्क्रॉल मैजिक था जिसमें पॉइजन भरा हुआ था और वो पेपर मेलो को पॉइजन इन्फेक्ट कर देता है। वो स्क्रॉल मैजिक रो गार्डियंस का मेंबर का था जिसका नाम था इंडोनेशिया से मैड, जो एक स्क्रॉलर है और उसी ने स्क्रॉल मैजिक किया था। और मैड स्क्रॉल पेपर से उड़ते हुए आकर मेलो से बोला कि ये मेरा बहुत ही घातक पॉइजन है जिसका एक बूंद 10 हाथियों को मारने का क्षमता रखता है। मगर फिर भी मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो। लगता है कि तुम्हारा भी पावर लिमिट ज़्यादा है। मेलो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, धुंधला धुंधला नजर आ रहा था क्योंकि उसके अंदर पॉइजन घुस गया था। मेलो बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी जैक बोलता है, मेलो क्या हुआ है, क्या तुम ठीक तो हो? मेयू बोलती है, नहीं ये ठीक नहीं है, इसको पॉइजन ने इफेक्ट कर दिया है। मेलो तुम हमारे पीछे आ जाओ, हम दोनों संभाल लेंगे। तभी एक छलांग के साथ ओड भी उधर पहुंच जाता है और ओड बोलता है, अरे ये कहाँ से आ गए? ये लाइट क्रोमा की टीम से है क्या? और ये बीच वाला बंदा कौन है? ये तो यहाँ का नहीं लगता, बाहर देश से आया है क्या? मेलो वाटर मैजिक से एक लहर बना के ओड के ऊपर दे मारता है और ओड ग्यारवान को यूज़ करते हुए वाटर मैजिक को चीरते हुए सीधे मेलो को एक मुक्का मारता है। मेलो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है और मेलो तुरंत ही गिरने के बाद सीधे अपना हाथ जमीन में दे मारता है और वाटर मैजिक करता है और ओड के पैरों के नीचे वाटर मैजिक होता है और वाटर ओड को तेज प्रेशर के साथ उड़ाने लग जाता है और ओड गियरवान के साथ वाटर को चीर देता है। तभी जैक अपने हाथों से स्टिंग मैजिक करता है और एक लेजर बीम ओड के ऊपर मारता है मगर ओड हवा में ही डॉज कर लेता है और ओड जमीन में आ खड़ा होता है। तभी मेयू ओड और मैट के ऊपर मैजिक हमला करता है। ओड उसे डॉज कर लेता है और मैट एक स्क्रॉल खोलता है और विंड मैजिक से उसको साइड कर लेता है। वो मैजिक जब साइड होता है तो उधर ही ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट स्मोक जैसा रहता है और उधर ही मैट बेहोश हो जाता है। तभी ओड को पता चलता है कि ये सब मैजिक बेहोश करने वाली पाउडर से बना है। तभी मेयू एक उल्फ बीस्ट बनाकर सीधे ओड के ऊपर हमला कर देता है मगर ओड गियरवान के साथ बीस्ट के ऊपर पंच मारता है और ओड के पंच के हवा से ही वो बीस्ट पूरे का पूरा आउटसाइड हट जाता है। और तभी बिल्डिंग को तोड़ते हुए केंसुक आ जाता है। केंसुक बोलता है, ये क्या तमाशा हो रहा है? मैंने जिसको पकड़ना था उसको पकड़ लिया है, ये सब जल्दी ख़त्म करके लिख लो। केंसुक अपने लिव रोप से एक बिजनेसमैन को पकड़ रखा था और अचानक केंसुक अपना लिव डोम से सीधे जैक पर अटैक करता है मगर जैक अपने क्रिस्टल मैजिक से एक लेजर बीम सीधे लिव डोम पे मारता है। वो लेजर बीम लिव डोम को चीरते हुए सीधे केंसुक के ऊपर आता है मगर केंसुक थोड़ा गर्दन साइड करके उस लेजर से बच जाता है और केंसुक तभी लिव डोम से अटैक करता है और जैक उस लिव डोम को रोकने की कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता क्योंकि जैक एक बार में एक ही बार लेजर बीम का इस्तेमाल कर सकता था और लिव डोम सीधे केंसुक के पेट और हाथों में जा लगता है और एक लिव डोम का अटैक मेलो पर भी लग जाता है और उन दोनों के शरीर को चीरते हुए अंदर ही अंदर पेड़ बन जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। मेयू थोड़ा दूर था तो इसलिए वो बच जाता है मगर अगले ही पल केंसुक मेलो की तरफ भी एक लिव डोम अटैक तैयार कर लेता है। तभी मेयू थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम नहीं बचोगे। तभी उन तीनों के चारों तरफ एक गोल प्रकार का एक मैजिक का हमला आता है जो मेयू ने किया था, उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब फाइट स्टार्ट हो गया था तभी मेयू ने चारों तरफ धीरे धीरे अपना मैजिक अटैक्स फैला रहा था और तभी चारों तरफ के अटैक्स ब्लास्ट हो जाते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। साइड से मेयू तभी दौड़ते हुए आगे बढ़ा था और बोल रहा था, अब तो तीनों के तीनों बेहोश भी हो गए होंगे, अब जल्दी से जाके इन तीनों को मारना पड़ेगा।
तभी एक लिप डॉम उस धुएं से निकलते हुए सीधे मेयू के चेहरे पे आ जाता है और मेयू उसको देख के चौंक जाता है। मगर अफसोस मेयू उस लिप डॉम के अटैक से बच नहीं पाया और वो लिप डॉम अटैक सीधे मेयू के चेहरे पे लग गया और मेयू का चेहरा पैर और टहनियाँ उग गया और मेयू भी मर गया। जहाँ पे लिप डॉम से अटैक हुआ था उधर ही वो तीनों स्क्रॉल पेपर में उड़ते हुए निकल जाते हैं और मैट केंसुक को बोलता है, अच्छा हुआ केंसुक, तुम्हारे पास हर बीमारी का एंटीडोट मौजूद तो रहता है। तभी पता चलता है कि उन दोनों के कंधे पे केंसुक ने लिव रोप्स गाड़ रखा था जो उन दोनों को एंटीडोट जैसा काम कर रहा था, जिसके कारण मेयू का बेहोश कर देने वाला मैजिक ओट के ऊपर काम ही नहीं किया और मैट जो बेहोश हो गया था वो भी होश में आ गया था। ओट बोलता है, हाँ, मैं चाहता तो एक ही पंच में सारे कोहरे को हटा सकता था, मगर केंसुक ने ये सारा खेल बिगाड़ दिया। तभी मैट ओट को बोलता है, अभी छोड़ो यार, अभी तो सबसे पहले इस बिजनेसमैन से पूछताछ करते हैं। तभी एंगल शिफ्ट होता है सीधे लाइट क्रोमा की सेंटर की तरफ और उधर ही लूना को खबर हो जाता है कि लाइट क्रोमा के 3 हीरोज मारे गए। तभी लूना सारे हीरोज़ के आगे जाके बैठ जाती है और सारे के सारे हीरोज़ बैठ के बातें कर रहे थे। तभी जो बोलता है, क्या हुआ मैडम, रो गार्डियंस पकड़े गए क्या? तभी लूना बोलती है कि नहीं, बल्कि हमारे तीनों के तीनों हीरोज़ मारे गए। जो बोलता है, क्या? तभी माइट बोलता है, क्या? अरे नहीं। मैंने की बोलती है, अरे वो तीनों कितने अच्छे थे। डेजो बोलता है, बेचारे बच्चे, ये रो गार्डियंस कितने बुरे हैं, आखिरकार उनको ये बुक चाहिए क्यों और इस बुक में है क्या? लूना बोलती है, ये तो मैं भी नहीं जानती इस बुक में है क्या, इसके बारे में तो बस इंडियन गार्डियंस और लाइट क्रोमा के बॉस एडर को ही मालूम है और 1-2 लोगों को ही मालूम है और बाकी किसी को भी मालूम नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी। मैंने पूछा था मगर मुझे बताने से मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है। तभी आदि बोलता है, तो हम ऐसी चीज़ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जो हमें पता भी नहीं। लूना बोलती है, मगर यह तो सच है, अगर रो गार्डियंस को ये बुक मिल गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे देश इन सब को रोकने के लिए बेकार में तो नहीं लड़ रही होगी, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। तभी लूना अपने मैनेजर से पूछती है, आखिरकार रो गार्डियंस ने किसको पकड़ के ले गए? तभी लूना की स्टाफ बोलती है, रो गार्डियंस ने एक बिजनेसमैन को पकड़ के ले गया था। लूना बोलती है कि आखिरकार उसको क्यों पकड़ के ले गए, कुछ कारण ज़रूर होगा। लूना की मैनेजर बोलती है, उस बिजनेसमैन ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि इंडिया में एक बुक है जिसका नाम रो बुक है। तो लूना बोलती है, अच्छा, इसी कमेंट की वजह से शायद रो गार्डियंस ने उसको पकड़ के ले गए होंगे। तभी लूना के मैनेजर बोलती है, इसके कमेंट्स के रिप्लाई में और एक आदमी ने रिप्लाई किया था कि मुझे भी रो बुक के बारे में पता है, तो हो सकता है कि अगला निशाना इसी आदमी पे हो। लूना बोलती है, आखिरकार ये रहता कहाँ है? लूना की मैनेजर बोलती है, ये चेन्नई में रहता है और इसका अपना सोने की दुकान भी है। लूना बोलती है, जल्दी से जल्दी इसको प्रोटेक्ट करो। लूना एरी को बोलती है, एरी, तुम इस आदमी के घर के आसपास नज़र रखोगी, अगर लाइट क्रोमा की टीम से कोई आया तो सबसे पहले हमें बोलोगी, मगर ध्यान रहे लड़ाई करने मत जाना, बस उनका पीछा करना। एरी बोलती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तभी लूना उधर से चली जाती है और सब ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं। तभी जो केनेकी से बोलता है, केनेकी, चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। केनेकी बोलती है, क्या ट्रेनिंग है? जो मजाक में बोलता है, जब लड़ाई होगी तो कैसे भागना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। केनेकी बोलती है, मुझे भागना नहीं, लड़ाई करना है, भागना हो तो तुम भाग जाना। जो अजीब सा शक्ल बना के बोलता है, अब ये बच्ची मुझे सिखाएगी? केनेकी भी कार्टूनी शक्ल बना के बोलती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे, मैं 7 साल की हूँ, 7 साल। तो जो बोलता है, ठीक है, एक रेस कर लेते हैं, और दोनों दौड़ने लग जाते हैं। जो केनेकी को पीछे छोड़ देता है और जो पीछे से हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ छोटी लड़की, थक गई क्या? केनेकी बोलती है,
तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माइट भी पुशअप कर रहा था और डेजो उधर ही बैठ के सबको देख रहा था। माइट डेजो को बोलता है, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्या? अरे आप भी कहाँ इधर जंग में आ गए, आपको तो घर पे आराम करना चाहिए था। तभी डेजो माइट से बोलता है, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो मेरी जवानी चल रही है, बुढ़ापा आने में मेरा बहुत वक्त है। मैं तो तुम लोगों से 1000 गुना स्ट्रोंग हूँ, मुझे तो कसरत करने की ज़रूरत भी नहीं। आप मजाक अच्छे कर लेते हैं। हाँ, तुम्हें ये बकवास लग रहा है? और ट्रेनिंग करना है तो मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ असली ट्रेनिंग। माइट बोलता है, हाँ तो सिखाइए मुझे, कैसे करते हैं ट्रेनिंग? डेजो मॉप को एक एंगल पे रख देता है और डेजो बोलता है, वाह वाह, सही है सही है, 24 घंटे ऐसे ही रहना है। डेजो ने मॉप को एक उंगली के सहारे चम्मच पे बैलेंस बनाए रखना था। मॉप बोलता है, ये क्या करवा रहे हैं, 24 घंटे, पागल हो गए हैं क्या? और मॉप गिर जाता है और मैनेकी दौड़ते हुए डेजो के सामने आती है और डेजो को बोलती है, आप तो बिल्कुल दादाजी जैसे हैं, क्या आप मेरे दादाजी बनेंगे? मेरे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं है। डेजो बोलता है, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, फिर भी तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारा दादाजी बन ही जाता हूँ, क्योंकि तुम इतनी प्यारी जो। और डेजो मेनिका के सिर को सहलाने लग जाते हैं। तभी सभी खाना खा के सो जाते हैं। सुबह होते ही लूना आ जाती है और लूना सबको बताती है कि हमें खबर मिला है कि रो गार्डियंस उस बिजनेसमैन को कहाँ ले गए हैं। डेजो बोलता है, कहाँ गए हैं वो? लूना बोलती है, दिल्ली में एक जगह बिल्डिंग्स बनने का काम चल रहा है, एक कैमरे में उधर ही जाते वक्त उनको कैप्चर कर लिया गया। लूना जो डेन मॉप से बोलती है, इस बार तुम तीनों को ही इस मिशन को अंजाम देना पड़ेगा। और इधर ही लाइट कोमा सीजन 3 ख़त्म होता है।